नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही, खास करके हमारे जो एनआईएस के छात्र हैं जिन्होंने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड कर रखा है, जो 14 लाख हमारे ऐसे छात्र जिनको प्राथमिक से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर के दिन ऑर्डर को जारी करके हमारे उन अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है। उन सभी अभ्यर्थियों से बहुत महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। तो वीडियो के आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक मिलेगा, सारी अपडेट मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूंगा कि एनसीटी की क्या योजनाएं हैं, एनसीटी की क्या यहां पर आगे कार्य करने वाला है, साथ ही साथ राजपत्र में क्या चीजें हो सकती हैं, साथ ही साथ यहां पर रिट पिटीशन का क्या माजरा निकल आ रहा है, क्या चीजें कहां तक पहुंची हैं, इसका प्रोसेस कहां तक हुआ है, सारा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, फिर से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और जो भी अभ्यर्थी जुड़े रहेंगे आप सब टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आ रही है इस टाइम पे एनआईएस डीएलएड के साथी लोग दोस्तों उनकी भविष्य से जुड़ी हुई अपडेट होती है, इसलिए आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं कि एनआईएस को लेकर के दोस्तों की क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों, 28 नवंबर के दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को जारी करता है, लेकिन ऑर्डर को जारी करने के बाद से यह तुरंत ही मात्रा शुरू हो जाता है। इसमें छात्रों की क्या गलती है, आखिरकार जो वहां पर प्रमाण दिया गया था उसमें क्या कमी रह गई थी। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए जो कमियां निकल आई कि सिर्फ और सिर्फ जो एनसीटी ने मान्यता पत्र एनआईएस को दिया था कि आप इसके तहत अभ्यर्थियों को डीएलएड करवाइए, इसमें अगर इन्होंने राजपत्र में इसको मेंशन करा दिया होता या कर दिया होता तो वहां पर जो हमारे एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं करता है, क्योंकि इतना सारी बारीकियों से, चाहे वो पटना हाई कोर्ट रहा हो, चाहे त्रिपुरा हाई कोर्ट रहा हो, चाहे दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट रहा हो, इतनी सारी बारीकियों से केस को नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट है, हर दोस्तों स्टेप पर, हर पॉइंट पर, हर बहुत ज्यादा बारीकियों से चीजों को देखता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है। जो भी अपडेट जो भी वो बिल्कुल सही चीजें बताएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं ठहरा सकते हैं, तो गलत ठहरा किसको सकते हैं? क्या एमएचआरडी को ठहरा सकते हैं? क्या एनसीटी को गलत ठहरा सकते हैं? फिर क्या यहां पे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे एनआईएस के, जितने एनआईएस की क्या गलती है वो तो अपने कोर्स कराएगा, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी कहां तक गलती है? जो आपके पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, जिसका मैंने अभी सुबह आपको वीडियो दिखाया था, उनके माध्यम से उन्होंने को यह खुशी थी कि 15 लाख हमसे जुड़े हैं, एनआईएस कर रहे हैं। भाई आपने अनुमति दिया, बहुत आप खुश, अच्छी बात है, लेकिन आपने जमीनी स्तर पर कार्य क्यों नहीं किया? आपकी ही वजह से आपने तो ये बोला हमें 15 लाख बच्चे मिल गए, हमें पैसे मिल गया, वो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने बोला। आपने वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, जाके देख लीजिएगा। लेकिन आप ये बता दीजिए कि आपने तो सब कुछ करा लिया, लेकिन आपने जमीनी स्तर पर कार्य किया? आपने एनसीटी को ये बोला कि गजट को आप राजपत्र में जारी करिए? राजपत्र होता क्या है? राजपत्र में दोस्तों अगर जब तक कोई भी चीज सूचना होगी वो राजपत्र मेंशन नहीं होगा, कोई भी कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आप कोई भी मान्यता पत्र दे दीजिए, कोई पत्र दे दीजिए, जब तक राजपत्र मेंशन नहीं होगा, कोई भी चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट माजरा जाएगा तो बिल्कुल मना कर देगा कि भैया हम इस चीज को ताल्लुकात नहीं रखते, अगर राजपत्र में आपकी चीजें नहीं है तो इसके लिए हम कोई भी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक वही चीज हमारे एनसीटी एनआईएस डीएलएड साथियों के साथ हुआ है। वहां पर सारी चीजें 18 मंथ नहीं 24 मंथ का ही हो है। 18 मंथ दोस्तों आपके डीएलएड का, 6 मंथ आपके इंटर्नशिप का, सब मिलाकर दोस्तों 24 मंथ हो गया है। लेकिन ये सब चीजें मेंशन कहां किया गया था? मान्यता पत्र में। राजपत्र तो मेंशन ही नहीं किया गया, जिसके लिए हमारे एनआईएस छात्रों को दिक्कतें हुई। लेकिन अब सब चीजें तो हो गई हैं, एनसीटी को संशोधन करना पड़ेगा, इसको लेकर हम लोग दबाव बना रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईटी को दोस्तों गजट संशोधन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं संशोधन करने को लेकर के, संशोधन करके ये दोस्तों राजपत्र में मेंशन करा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी से निवेदन है, आप लोग भी एनसीईटी पर दोस्तों आप लगातार मेल करते रहिए, आप सबको जल्द अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसका दूसरी बात करेंगे, आखिरकार रिट पिटीशन का क्या माजरा कहां तक निकल आया, रिट पिटीशन कब तक कराया जा सकता है? देखिए, रिट पिटीशन के लेकर मैं आपको बता दिया हूं, रिट पिटीशन एक ऐसा जरिया है जहां पर हम अपनी बातों को फिर से उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं सर हमारे ये पॉइंट यहां पर आपने हमसे मिस हो गया है या उनसे मिस हो गया है। देखिए, जहां पर हमारा पॉइंट हमसे मिस होता है, जैसे हमको अब ये लग रहा है कि अगर हमने ये बोल दिया होता कि सर इसने यहां पर लिखा है मान्यता पत्र में लेकिन राजपत्र में उन्होंने नहीं दिया है, ये एनसीटी की गलती है, तो कहीं ना कहीं ये गाज तो एनसीटी पर गिरती।
बहुत सारे पॉइंट जो है हम लोग ने मिस किया है ना। इसके जितने भी अधिवक्ता थे, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने गलत केस को लड़ा है, सब अधिवक्ता अपने आप में दोस्तों परिपक्व होते हैं, अपनी बात रखने की शैली होती है, किसी को गलत ठहराना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हुआ है। एनआईएस डीएलएड के पास इतनी सारी कमजोरियां नहीं थी जितनी सारी कमजोरियां सुप्रीम कोर्ट ने दिखा करके बाहर कर दिया है। मैंने दोस्तों जब आपकी पहली सुनवाई हियरिंग थी एनआईएस डीएलएड को लेकर के, जब मीनाक्षी अरोड़ा से जज साहब पूछते हैं 18 मंथ को लेकर के चर्चा करते हैं, तो वो यस सर करती हैं, तो भी मुझे डाउट हो गया था कहीं ना कहीं ये केस हमारा कमजोर हो जाएगा। भाई किसी भी ना तो डिग्री में ना तो आपकी जो डिप्लोमा है जो उसमें आपके प्रमाण पत्र में किसी भी तरह पे वहां पर 18 मंथ का चर्चा ही नहीं किया गया है। बस वो सुनी सुनाई बातें थी, तो साहब ने सुनी बातें थी। ये जो एनआईएस डीएलएड होता है 18 मंथ का होता है। आपको बोलना नहीं चाहिए सर 18 मंथ का नहीं, ये 18 + 6 24 मंथ का होता है। ये ऐसे गजट में है, इसको आप नहीं बोलना चाहिए था। आप 18 मंथ यस सर कर रहे थे, तो दिक्कतें वहीं से आपको शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब हम रेट पिटीशन में क्या कर सकते हैं? रेट पिटीशन में दोस्तों हम लोग अपनी बातों जो हमारी पॉइंट जो मिस हुआ है उसको लेकर के हम उसको बातों को रख सकते हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर को हम लोग संशोधित करवा सकते हैं। उस ऑर्डर में अगर कोई चीज हमारी पॉइंट जो मिस हुआ है उसको हम बात को रखेंगे, चीजें सही पाई जाती है, उस पॉइंट को रखा जाएगा और ऑर्डर को दोस्तों संशोधित किया जा सकता है और एनआईएस के पक्ष में भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। समय लेने के बाद मेरे भाई अगले हफ्ते दोस्तों मंगलवार या बुधवार तक कोर्ट में रिट पिटीशन की दायर हो जाएगी और वहां पर पटना की पूरी टीम जहां पर हाई कोर्ट में जीत मिली थी, उत्तराखंड की पूरी टीम जहां पर हाई कोर्ट में जीत मिली थी, त्रिपुरा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोस्तों पटना और उत्तराखंड की टीम से संपर्क हुआ है। उनके माध्यम से वो लोग अगले हफ्ते तक रेट पिटीशन डालने की बात कर रहे हैं। बहरहाल जो सूचनाएं थी आपको बताया जा रहा है उनकी, उन्होंने कहा सर हम अभी पूरे तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाएंगे अपनी पॉइंट को आउट नहीं कराएंगे हम पर जुर्माना भी लग सकता है। आया आपको पता भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं किसी चीज को आप दोस्तों इंटरफेयर करते हैं, अगर चीजें आपकी सही नहीं पाई जाती है तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए वो सारी चीजों को कर रहे हैं और जो भी डाटा आपके पास है तो हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, हम उन तक भेज देंगे। फिर या फिर आप लोग एकत्रित होना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। आप सबका सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। हाँ, एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, सर आप ये बताइए कि आप बीएड का सपोर्ट करते हैं या एनआईएस डीएलएड का सपोर्ट करते हैं? देखिए 100 बात की एक बात, हमारा चैनल उन सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट करता है जो हमेशा किसी कारण से परेशान हो जाते हैं। देखिए एनआईएस डीएलएड हमको कुछ खाने को नहीं दे रहा है, न तो बीएड हमको कुछ खाने को दे रहा है, ना हम आपसे 1 रुपए ले रहे हैं, ना हम उनसे कुछ 1 रुपए ले रहे हैं। बस हमारा मकसद है, अगर विद्यार्थी जीवन में अगर आप परेशानियां हो रही हैं, एज अ विद्यार्थी जब रहे थे या फिर अब इस टाइम पर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कार्य है कि विद्यार्थी में कोई भी संकट आता है सबसे पहले हम उसके साथ खड़े हो, चाहे वो एनआईएस डीएलएड के छात्र हो चाहे वो बीएड के छात्र हो। अरे भाई आप ये सोचिए, बीएड का आप डिग्री धारक है, अगर आपको बाहर किया गया तो आपको कैसा लगा था? अगर एनआईएस डिग्री धारक है अगर उनको बाहर किया तो उनको कैसा लग रहा होगा? तो सेम चीजें आपके साथ हो रही है, तो एक दूसरे से ये मत कहिए सर किसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए किसका सपोर्ट नहीं, हम सब हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। विद्यार्थी जीवन में हो रही परेशानियों का हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे वो बीएड का छात्र हो। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिए। कभी आप ये नहीं कि सर हमारा बीएड का सपोर्ट नहीं करते हैं, सर हमारा एनआईएस डीएलएड का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमने आपको विशेष तौर पर बताया था कि जहां पर जिस भी विद्यार्थी कोई दिक्कत होगी, देखिए दोस्तों हमने डीएलएड के साथियों को भी सपोर्ट किया है। जब रिजल्ट आपका नहीं आ रहा था हमने रिजल्ट जारी करवाया एनआईएस डीएलएड का, खास करके बिहार के लेकर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम डीएलएड का सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां पर आपकी गलती होगी वहां पर आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर अभ्यर्थी परेशान रहेंगे, चाहे वो डीएलएड को हो चाहे वो बीएड को हो, वो चैनल ये चैनल हमारा उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और हमेशा सही तरीके से उनके साथ में स्टैंड लेगा। तो आज के बाद प्लीज आप इस बात को ना कहिएगा कि आप सर बीएड का सपोर्ट करते हैं, सर आप एनआईएस डीएलएड का सपोर्ट करते हैं। हम उन सभी छात्रों का सपोर्ट करते हैं जो परेशान रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज को आप ध्यान दीजिए। बहरहाल जो भी कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। मेरे भाई आप सबके लिए आप सबका चैनल हमेशा साथ में खड़ा रहेगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। जैसे रिट पिटीशन दायर होती है या फिर रिट पिटीशन कोई भी और अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जब और भी तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और धन्यवाद।